अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। टॉपिक्स इसके हमने पढ़ लिए। अब इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें से रिक्वायर्ड है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। अब मैंने बताया था कि जिस डिजिट पर ये साइन आ जाए वो तो ऑटोमेटिकली नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि ये 45 पर ये सिंबल है तो ये 45 आगे भी कंटिन्यू है, यानी 45 पेयर्स में रिपीट होता जा रहा है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। 6 के ऊपर सिंबल है नॉन टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, मतलब क्वेश्चन यहाँ पर एंड है तो 0.12 है, एंड है तो ये टर्मिनेटिंग। ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग, ये वाला भी टर्मिनेटिंग, ये वाला भी टर्मिनेटिंग। 2.63, 6 के ऊपर ये सिंबल, 3 के ऊपर ये सिंबल, मतलब ये आगे भी इसी तरह कंटिन्यू है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। 0.123 टर्मिनेटिंग, 0.12 है टर्मिनेटिंग, 0.62 है टर्मिनेटिंग, 0.71 ऊपर सिंबल्स हैं तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे रिक्वायर्ड है कि कौन सा रिकरिंग है और कौन सा नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग मैंने बताया था जो कि अपने आप को बार बार रिपीट करें, नॉन रिकरिंग जो कि बार बार अपने आप को रिपीट ना करें। पॉइंट के बाद 5, 6, 1, 3, 4, 5 रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग। पॉइंट के बाद 4, 3, 2, 4, 5 रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग। पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 1, 2, 3 मतलब 1, 2, 3 आगे भी पेयर्स की फॉर्म में आता जा रहा है, यानी 1, 2, 3 अपने आप को रिपीट करता जा रहा है तो ये रिकरिंग। पॉइंट 1, 2, 8, 9 नॉन रिकरिंग। पॉइंट 9, 9, 9 मतलब 9 अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, रिकरिंग। पॉइंट 2, 3, 1 मतलब नॉन रिकरिंग। 0.781 नॉन रिकरिंग। 0.145 45 45 आगे भी 45 रिपीट होता जा रहा है तो ये भी हमारे पास रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या रिक्वायर्ड है कि इस क्वेश्चंस को कन्वर्ट करो डेसिमल में और उसके बाद मुझे बताओ कि ये कौन सा डेसिमल है। अब 2/3 ये इसके सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर किया, आप स्क्रीनशॉट लेके ये चेक कर सकते हैं। तो 2/3 0.6666 आगे रिपीट होता जा रहा है तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग है। ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या है, रिकरिंग। 0.75 एंड है तो मतलब टर्मिनेटिंग। 0.142 आगे भी जाते जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। 0.375 टर्मिनेटिंग एंड है, ये भी आगे जाते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। इसके सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर किए हैं, यानी इसको हमने डेसिमल में यहाँ पर कन्वर्ट किए और उसके बाद हमने ये मालूम करने के कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है और हमसे रिक्वायर्ड है कि इन क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखना है। तो 0.35, अब 35 आगे भी रिपीट होता जा रहा है तो 35 के ऊपर ये सिंबल। इसी तरीके से इसमें 27 आगे रिपीट होता जा रहा है तो 0.127 27 के ऊपर ये सिंबल। इसके बाद 4 रिपीट होता जा रहा है, 4 के ऊपर सिंबल। 0.123 123 123 123 रिपीट होता जा रहा है तो उसके ऊपर सिंबल। 6 रिपीट होता जा रहा है, 6 के ऊपर सिंबल। 46 रिपीट होता जा रहा है, उसके ऊपर सिंबल। 3 रिपीट होता जा रहा है, 3 के ऊपर सिंबल। अगेन 3 रिपीट होता जा रहा है, 3 के ऊपर सिंबल। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्वेश्चन गिवन है, रिक्वायर्ड ये है कि कौन से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कौन से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसकी रीजन बताओ और उसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो।
अब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि आगे डिविजिबल ना हो, अगर आगे ये डिविजिबल हुआ तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। अब 12 डिवाइडेड बाय 16 हमारे पास क्या है, आगे डिविजिबल है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, नो स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास आगे डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारे पास आगे डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी हमारे पास आगे डिविजिबल नहीं है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी हमारे पास आगे डिविजिबल है, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो ये हमारे पास क्या है, नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म है। 17 को अगर हम 4 पर डिवाइड करें तो नहीं डिवाइड होता, तो मतलब यह है कि ये भी हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। 44 और 88 डिविजिबल है, नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। 75 135 5 पर दोनों डिविजिबल हैं, तो ये भी नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। अब रीजन मैंने बता दिया कि क्यों नहीं है, क्योंकि डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल है और डिविजिबल नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है ये भी मैंने बता दिया। अब थर्ड हम ये करेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, किस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 2 3 जार 2 6 जार 2 4 2 2 और 2 3, सो -3 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 5 1 जार 5 3 जार 1 डिवाइडेड बाई 3, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 41 जार 42 44 1 जार 44 2 जार, तो -1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से ये 5 पर डिविजिबल है, तो 5 1 जार 2, 5 5 जार 5 2 जार 10, 3 यहाँ पर 5 7 जार 3 5 15, 3 9 27, मनफी 5 डिवाइडेड बाय 9। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था लेकिन क्लियर नहीं हुआ, कि हमारे पास एक नंबर दिया गया है और ये नंबर हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। डिवीजन के अलावा ये हमें किस तरह पता चलेगा, तो हमने कहा था कि इसके लिए हम रूल पढ़ेंगे। वो रूल ये हैं, बेसिकली हमें नंबर दिया गया है, उस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमने डिनोमिनेटर को चेक करना है। तो डिनोमिनेटर में हमने ये चेक करना है कि उसमें 2 या 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर्स ना हो, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें ये रिक्वायर्ड है कि डिवीजन के अलावा मुझे ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो 7 डिवाइडेड बाई 9 में इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर 9 है। 9 के हम फैक्टर्स चेक करेंगे कि उसमें कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं। अब 1 और 3 प्राइम फैक्टर्स तो हैं, लेकिन 2 और 5 नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। इसमें 1 और 13 है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी 13 के अगर हम फैक्टर्स चेक करना चाहें तो ये हैं, उसमें 2 और 5 नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या है, 2 हैं, लेकिन 2 के अलावा भी प्राइम फैक्टर जो हैं वो 3 हैं, तो इसलिए ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। प्राइम फैक्टर मैं बताना चाहूंगा, प्राइम फैक्टर वो हैं जो अपने आप पर डिविजिबल हों और 1 उसका फैक्टर हो, तो वो सिर्फ प्राइम फैक्टर हैं। जिस तरह के 2 3 5 7 11 17 ये हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं। इसी तरीके से 10 डिवाइडेड बाई 11 में डिनोमिनेटर हमारे पास 11 है और 11 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 11 है, इसमें 2 और 5 नहीं है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। इसी तरीके से 3 डिवाइडेड बाई 12 में डिनोमिनेटर 12 है और 12 को अगर हम देखना चाहें तो 1 2 4 6 12, और इसमें प्राइम फैक्टर जो हैं वो सिर्फ 2 हैं, और 2 हमने पढ़ा था जिसमें 2 आता है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरीके से इसमें जो प्राइम फैक्टर हैं वो 5 है, और 5 जो है हमने पढ़ा था कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, ये भी
टर्मिनेटिंग। इसमें अगर हम देखना चाहें डिनोमिनेटर 10, 10 के फैक्टर्स अगर हम देखना चाहें तो 1, 2, 5, 10, इसमें 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर हैं, यानी ये रूल एप्लीकेबल है, तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग का। इसको अगर हम देखना चाहें 15 डिनोमिनेटर और 15 के अगर फैक्टर्स देखना चाहें तो 1, 3, 5, 15 है, इसमें 5 और 3 जो है वो प्राइम फैक्टर है। 5 इस रूल के मुताबिक एप्लीकेबल है लेकिन 3 एप्लीकेबल नहीं है, तो यह नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास हो गया। यहां पर हमारे पास एक्सरसाइज एंड हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।